आपके लाभ भाव पर राहु देवता पिछले 16.5 महीने से कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। अब इनके विदाई का समय आ गया, अर्थात ये राहु देवता अब आपके एकादश आपके इनकम के भाव को छोड़ने वाले हैं। क्या होगा, अभी भी डेढ़ महीने का समय बचा हुआ है और इस दरमियान ये राहु देवता जो पिछले 16.5 महीने से आपको जो प्रदान किए हैं इसे समझते हैं और अभी इस 1.5 महीने के दरमियान जो सबसे ज़्यादा आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, आपके जीवन में उन सभी सफलताओं को दिला सकता है जिसके आप हकदार हैं, इस बात को आप समझिएगा। राहु देव जब भी आप गोचरवश आपके एकादश भाव में अभी पर जब गोचर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया एक प्रकार से हमारे लाभ, हमारे इनकम में ग्रहण लगने की स्थिति। हमने प्रयास तो बहुत किया, हमने बहुत ज़्यादा विकल्प प्रयास किया, ढूंढा उन कार्यों को, उन प्रयासों को जिसके द्वारा हमारा जीवन आगे बढ़ पाए, लेकिन क्या हुआ, स्थिति जैसी की तैसी बनी रही। अर्थात हमारे लाभ हमें दिखाई तो पड़ते थे कि अब हमें लाभ प्राप्त होना है, अब मेरी इच्छाएं पूर्ति होना है, लेकिन उसी क्षण कोई एक अनावश्यक सा बाधा आकर के आपके जीवन को बाधित किया। राहु देवता यहाँ पर बैठ करके इनकी दृष्टि पड़ी ठीक आपके 11वें भाव से, 1 2 3 4 5 इनकी पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे साहसों का प्रतिफल न मिल पाना, जो विद्यार्थीगण हैं उनके जो कंपटीशन एग्जाम में है उन्हें सफलता न मिल पाना, बल्कि एक जिम्मेदारियां हमारी बढ़ गई और उन जिम्मेदारियों के निर्वहन में हम बहुत दिन रात लगे रहे, फिर भी कोई श्रेय नहीं मिल पाया, कोई यश नहीं मिल पाया। राहु देव यहां से आपके पंचम में दे रहे हैं, मानो संतान संबंधी कोई चिंता दे रहे हों और संतान को लेकर के हमारी मानसिक अशांतियां बनी हुई हैं। पंचम भाव हमारा एजुकेशन है, जो विद्यार्थीगण हैं उन्हें भी कई प्रकार से बाधाओं का यहां पर सामना करना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, राहु की एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव आपका व्यापार है, सप्तम भाव आपका जीवन साथी या जीवन संगिनी का स्थान होता है, इसलिए वहां से जुड़ा हुआ भी कोई न कोई एक अच्छा वातावरण हमें देखने को नहीं मिला। सप्तम भाव चूंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपके कैरियर का भाव होता है। आप देख लीजिए कैरियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की स्थिति हमें देखने को नहीं मिली। कुछ समय के लिए हमें वो प्राप्त तो हुआ, परंतु एक समय ऐसा आया कि वो हमारे हाथ से पुनः फिर से फिसल गया। अब क्या ये सब जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेते हैं? विचार कीजिए, या फिर ये सब कुछ राहु ने किया ऐसा मानते हैं? राहु, ध्यान दीजिएगा, ये जो भी हमारे जीवन में कोई अच्छाइयाँ होती हैं, हम मानवों में एक कमी है कि हमारे जीवन में कोई अच्छाइयाँ होती हैं हम ये मान लेते हैं कि इसको हमने किया है, और कोई बुराइयाँ होती हैं, कोई विघटन होता है, हम ये सोच लेते हैं कि ये राहु के कारण हुआ है। राहु के तो भाई अभी अलविदा कहने का समय आ गया है, लेकिन इस 1.5 महीने के दरमियान में भी ये राहु देव बहुत कुछ आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। एक ऐसा उपाय भी आपको बता देते हैं इसी दरमियान जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बना जाए। आपने सुना होगा, कई वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें इस बात को बहुत जोरों से कहा जा रहा है कि राहु देवता 30 अक्टूबर को आपके मिथुन राशि, मिथुन लग्न के अनुसार आपके एकादश भाव जो कि आपके लाभ भाव पर है वो छोड़ देंगे, अर्थात आपको लाभ की बढ़ोतरी हो जाएगी। दृष्टि पराक्रम भाव पर है, पराक्रम में अभिवृद्धि हो जाएगी, संतान संबंधी बाधाएं दूर होंगी, मानसिक शांति प्राप्त होगी। इनकी दृष्टि सप्तम में है, मतलब कैरियर भी आपका अच्छा होगा। तो क्या वो सब कुछ अच्छा होगा? विचार करने का बात है, उस लॉजिक को समझने का बात है कि क्या राहु सचमुच हमें वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो शायद हमें इस बात की ओर ले जा रहा है, जो आपने सुना है, जो आपने देखा है। ये एक बात समझिएगा कि राहु जहाँ पर विद्यमान होते हैं वो स्थान इतना प्रभावी हो जाता है मानो एक छाया का वातावरण पड़ गया हो। राहु को समझना ही इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है, ये आपको जानना है। राहु देवता जहां पर बैठते हैं उस भाव की अभिवृद्धि करते हैं, उस भाव में हमारी तड़प होती है। आपका तड़प कहाँ रहा पिछले 16.5 महीने से? देख लीजिए, आपको कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति मैं करूं, इस पर आपका तड़प है, आपकी भूख है, मान सकते हैं।
राहु देवता 1 2 3 4 5 इनकी पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ी है। अपने साहस को बढ़ाने का सबसे ज्यादा आप जरिया ढूंढ रहे हैं, कैसे मैं अपने जो चैलेंजिंग सिचुएशन मेरे लाइफ में बनी हुई हैं, अपनी चुनौतियों से कैसे मैं दूर चले जाऊं, ये सबसे बड़ी हमारी तड़प बनी हुई है। एक तड़प देने के लिए राहु देवता आते हैं, आपके इनकम भाव पर आए हैं। इसका साफ साफ मतलब हो गया कि ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो इसी कॉम्बिनेशन में, इसी राहु के दरमियान में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम क्यों वंचित रह गए भाई? याद रखिएगा, उन्होंने इस राहु को समझा है, उन्होंने इस राहु को जाना है और उसके मुताबिक कार्य किया है, तभी जाकर के वो श्रेष्ठ स्थान पर आज सम्मिलित हुए हैं। और उन्हें वो स्थान प्राप्ति का एक सबसे अच्छा माध्यम है ये राहु। एकादश भाव में जब राहु जाते हैं, इनके पसंदीदा, बहुत ही इनके अनुकूल का जगह माना गया है, इसीलिए लाभ के स्थान पर ये राहु देवता है। राहु देव माना कि ये दानव के ग्रह माने गए हैं, दानव है, एक राक्षस ग्रह माने गए हैं राहु को, लेकिन उसके बाद भी इनमें फल देने की कैपेबिलिटी अन्य ग्रहों से कहीं अधिक भी है। सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में हमारे राहु देव, हमारे शनिदेव और गुरुदेव यहाँ पर आते हैं। शनिदेव 2.5 साल, राहुदेव 1.5 साल और गुरुदेव लगभग 1 साल का इनका कार्यकाल होता है। इसके बाद तो भैया राहु देवता आपके इस भाव को छोड़ करके आपके कैरियर भाव पर चले जाएंगे, तो क्या आपके कैरियर में बढ़ोतरी होने देंगे? एक बार यदि आपने इस राहु को समझ लिया, जान लिया, सदैव के लिए राहु आपको फल प्रदान करेंगे, अच्छा फल प्रदान करेंगे। चाहे वो कुंडली में आपके कहीं पर भी बैठे हों, चाहे आपको राहु की दशा अंतरदशा हो, प्रत्यांतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो अथवा प्राण दशा हो, हर दशा में वो आपको प्रॉफिट निकाल करके जरूर देंगे। राहु जब यहाँ पर विद्यमान होते हैं, एकादश भाव में होते हैं, इसका मतलब लाभ का सोर्स बनता है विदेशों से। विदेश से इस समय पर व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। आप अपने कर्म क्षेत्र को, अपने काम धंधे को विदेश में ले जाने का प्रयास कीजिए। अभी भी 1.5 महीने का समय बचा है, कोई एक ऐसा बीज रोपण कर दीजिए जिसके कारण से कहाँ पर मेरे लाभ छुपे हुए हैं, इसको आपको खोजना है। राहु देवता तो भाई इस भाव पर यहाँ पर उपस्थित ही हैं। एक चुंबकत्व की शक्ति होती है राहु के पास, और वही चुंबक का प्रभाव, उस मैग्नेट का प्रभाव आपके इनकम भाव पर है। मानो इनकम अपने आप खींचे चले आएंगे आपके पास। राहु को समझिए, राहु को जानिए। राहु छाया है, इसलिए जब तक हम उस राहु से डरते रहेंगे, उस छाया से डरते रहेंगे, तब तक ये राहु हमें पॉजिटिव प्रभाव नहीं देंगे। क्या होता है, क्या हमारा छाया कभी हमारा साथ छोड़ सकता है? विचार कीजिए। हम जहाँ चलते हैं हमारा छाया हमारे साथ चलता है। उसी प्रकार से ये राहु छाया ग्रह होने के कारण ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपके साथ को कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप जहाँ जहाँ चलेंगे राहु नहीं, और आज राहु आपके प्रभाव दे रहे हैं आपके इनकम भाव पर, इनकम को बढ़ाने का ही एक भरकस प्रयास करेंगे। कैसे इस राहु को बहुत अच्छा बनाया जा सके, उसको जानने से पहले आप ये समझिए कि अभी के समय पर इसी राहु के साथ में देव गुरु बृहस्पति विद्यमान है। 21 अप्रैल सन 2023 का वो दिन था जिस दिन गुरु देवता ने इस भाव पर अपना चरण रखा था। मानो गुरु राहु का एक संयोग बना और गुरु चांडाल योग के प्रभाव से आप ग्रसित हो गए। आपने ये सोचा कि गुरु चांडाल योग बन गया, अब तो भाई मेरे जीवन में और अंधकार आ गए। लेकिन इसके पॉजिटिव साइड को तो जरा समझिए। राहु कौन है? तो राहु है परिवर्तन, राहु है बौछार। गुरु कौन है? तो गुरु है ज्ञान, गुरु है भाग्य। मतलब भाग्य में बढ़ोतरी, भाग्य में बौछार की प्राप्ति, ज्ञान में बढ़ोतरी। आप देख लीजिए, क्या आपके जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं हुई? इस दरमियान पे जब से 21 अप्रैल से आए हैं, इतना ज्ञान हमें मिला कि कहाँ कैसे मैं अपने लाभ को मैनेज कर पाऊँ, कहाँ से मेरे लाभ आ रहे हैं और कहाँ मेरे खर्चे हो रहे हैं, ये ज्ञान आपको प्रदान किया इस राहु ने। तो जो ज्ञान प्रदान करता है, जो हमें सबक सिखाता है, उसे हम कैसे बुरा बोल सकते हैं? ये राहु देवता कहीं से भी बुरे नहीं हैं आपके लिए। कैसे बुराई इनमें हो सकती है? दानव हुए माना कि, लेकिन राजा बलि भी तो दानव थे।
राजा बलि ने दानवेंद्र में सबसे बड़ी इनकी गिनती होती थी राजा बलि की, और इन्होंने 3 पग भगवान नारायण को अर्पण कर दिया था। वामन रूप बना करके भगवान ने इसी राहु के पास, ये मतलब इसी बलि के पास प्रविष्ट हुए थे इनके घर पर, और वहीं पर से भगवान ने 3 पग में उनका सारा साम्राज्य ले लिया था। वो भी दानव कुल के जन्म थे, बलि भी, और ये राहु भी। इन्होंने अमृत का पान किया था, भगवान नारायण के हाथों से इन्होंने अमृत पिया है, मोहिनी स्वरूप भगवान ने बनाया था। तो ये कोई सामान्य ग्रह हो ही नहीं सकते, और इसी कारण से भगवान ने इन्हें हमारे जो सौर मंडल के जो 7 ग्रह थे इसमें इनकी वृद्धि हुई, और ये 9 ग्रहों में हमारा सौर मंडल सुशोभित होने लगा। राहु के प्रभाव को समझना है। राहु सबसे ज़्यादा आपके जीवन में लाभ की बढ़ोतरी करने आए हैं। अभी भी 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, जितना हो सके लाभ बटो लीजिए। कहाँ से मुझे लाभ प्राप्त होगा ये आपकी जिम्मेदारी है, खोजिए जरा। हम एक जगह बैठ करके अपने अवचेतन मन को ये बार बार प्रेषित करते हैं कि भी राहु का कार्यकाल चल रहा है, चाहे वो महादशा के रूप में हो चाहे अंतरदशा के रूप में हो, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और फलस्वरूप होता क्या है, राहु उस मतलब हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है, जिसके कारण से कोई अच्छाई होने वाला समय होता है वो भी घटित नहीं हो पाता। वहां इस बात को संप्रेषण कीजिए, ये वीडियो वो माध्यम बनाइए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, बार बार से इसे श्रवण कीजिए, जिससे आपके अवचेतन मन में ये बैठ जाए कि ये राहु हमारा कहीं से बिगाड़ नहीं कर रहा है, ये तो हमारे लाभ की जागृति के लिए आया हुआ है। इस दरमियान जो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो उपाय आपके लिए रहेंगे वो यही रहने वाले हैं कि राहु कहाँ बैठे हैं आप देख लीजिए। ये आपके बैठे हुए हैं एकादश भाव में, गुरु के संग बैठे हुए हैं। जब ये राहु गुरु के संग बैठते हैं तो गुरु चांडाल योग बना देते हैं। सूर्य के साथ बैठते हैं तो सूर्य ग्रहण, चंद्र के साथ बैठे तो चंद्र ग्रहण, मंगल के साथ बैठे तो अंगारक योग, बुध के साथ बैठे तो जड़ता योग, शनि के साथ बैठे तो सापित योग बना देते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन सभी योगों में कोई न एक ऐसा विकल्प जरूर होता है जो हमारे जीवन में करोड़ों अरबों तक हमें ले जा सकता है, हमारे धन के फिगर को या हमारी इच्छाओं की प्राप्ति को। ये है राहु, और यही राहु आपके एकादश भाव में जब बैठे हैं, उपाय के स्वरूप में आप देखिए एकादश भाव सामाजिक कार्यों का होता है। इसलिए इस समय पर जो समाज से जुड़ करके आपको कार्य करना है, समाज के लिए, परिवार के लिए, या फिर ऐसे सोसाइटी के लिए जहां पर आप कुछ कर पाते हैं, लोगों के समुदाय के लिए आप कुछ कर पाते हैं, ये आपका सबसे बड़ा उपाय होगा इस राहु के लिए। मंत्र जाप आप कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, देव आराधना कर सकते हैं, लेकिन उन सबसे बड़ा मैं मानूंगा कि इस समय पर आप लोगों का सहयोग करना प्रारंभ कीजिए। जो बेसहारा हैं उनका सहारा बन जाइए। माना जाता है कि जो दूसरों का सहारा बनता है उसके सहारे परमात्मा बन जाते हैं, और उनका सब कार्य वो दौड़ करके आकर के पूर्ण करते हैं। एक गज और ग्राह को आपने जाना था, गज के पास जब कुछ नहीं था, सब उसके घर परिवार के लोग चले गए थे उसे पानी में, उस मगरमच्छ के हाथों जब मगरमच्छ खींच रहा था उस गज को, उस गज ने सबको पुकारा था, कोई भी उनके सहारे के लिए नहीं आया, उपस्थित नहीं हुआ। तब इस गज ने उस नारायण को पुकारा था, अपने उस परमात्मा को पुकारा था। भगवान नंगे पांव दौड़ करके आए थे और इस गज की सहायता किए थे, उसको उसकी रक्षा किए थे। आपकी रक्षा कैसे नहीं करेंगे? इस समय पर लोगों से जो गरीब हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं, उनके लिए उनका एक सहारा बन करके आप इस राहु से लाभ ले सकते हैं। कोई सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य मतलब किसी धर्म विशेष से हमारा आश्रय नहीं है। सामाजिक कार्य मतलब कि जो सोसाइटी है वहाँ से जुड़ करके आप कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, कोई डोनेशन कर सकते हैं, आप कीजिए। भगवान हर किसी को सामर्थ्य नहीं देता, आपको यदि सामर्थ्यवान बनाया है तो दूसरों का हित कीजिए। ये आपका सबसे बड़ा आपका प्रॉफिट है, आपके लाभ का यह स्थान हो जाएगा। लाभ लीजिए, इतना कुछ देने वाले हैं, इतना कुछ आपके जीवन पर भर जाएंगे राहु देवता कि शायद इससे अच्छा ग्रह आपके जीवन में आपको और कोई नज़र ही ना आए, ऐसा समझिए। वो सारी उपलब्धियां आपके जीवन पर ला करके रख देंगे जिसके आप वाकई में हकदार हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपको मेरे समझाने का यह तरीका, मेरे समझाने का यह प्रयास आपको सार्थक लगा हो, आपको अनुकूल लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक ही तो हैं
जो हमारे जीवन में बहुत मोटिवेशन देते हैं। अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आपके जीवन में सदैव खुशियों की बरसात होती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री।